तो साइज कौन सी है? 12.3। क्वेश्चन नंबर गुणा भुजा का स्क्वायर। और सभी भुजाएं समान है तो कोण भी समान रहेंगे, तो कोण कितने का बनेगा? समझ में आ रहा है? इससे आप क्या निकाल लोगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना? त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में से आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दोगे। त्रिभुज का पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया है, फिर हमने जी का किया जे इसलिए क्योंकि हमें उसकी त्रिज्या पता चल जाए। उससे इस सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे? भुजा। अब आपको गुणा भाग नहीं आता, हमें उससे मतलब नहीं है, हमने आपको विधि बता दी है, आपका काम है। इससे आप भुजा निकालोगे, भुजा जितनी भी आएगी उसका आधा करना, वो उसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। थीटा कितना? एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें क्या कर दोगे? 3 का गुणा कर देना, है ना? तो क्या आ जाएगा? यहां जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का कुल क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? 9 वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? आर आपको दी है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, 9 का गुणा कर लो। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? भुजा कितनी है? 42। 42 कैसे आई पता है? त्रिज्या कितनी दी गई है? 7। 7 + 7 14, एक का व्यास 14, यहां तक के व्यास मिलाकर कुल कितने हुए? 42। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब गुणा भाग आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चतुर्थांश कौन सा? OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहाँ है OACB? पूरा का पूरा, है ना? और छायांकित भाग का करना है कुछ। तो छायांकित भाग का कैसे करेंगे? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? हाँ, तो त्रिभुज का चलिए देखते हैं, पहले तो इसे मिटाओ। चलिए देखिए, तो जो खाली भाग है और जो छायांकित भाग है उन दोनों को मिलाकर क्या चतुर्थांश है? चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा? हाँ, ओ से लेकर बी दिया है, ओ से लेकर बी कितना होगा? जितनी त्रिज्या है। ओ से लेकर बी कितनी है? 3.5 प्रश्न में दिया है। ओ से लेकर डी कितनी है? उसमें दिया है 2। आधार गुणे ऊंचाई, बस। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या घटा दोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, या ये आधार मान लो, आधार छोटा रहता है 2 और ऊंचाई अधिकतम रहती है ना? तो क्या इसको घटा दोगे, निकल आएगा, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? ये त्रिज्या निकालनी है, ओ से लेकर पी तक का मान, है ना? और ये क्या दिया है? वर्ग। तो हम क्या ओ से लेकर बी तक का मान निकालेंगे पहले तो, और जो इस वर्ग के अनुसार क्या होगा? विकर्ण होगा। और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो सूत्र देखो, वर्ग का विकर्ण √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुणे भुजा। भुजा कितनी है वर्ग की? 20। तो कितना आ जाएगा? 20 का गुणा करने में तो कितना आ जाएगा? 20 √2 आ जाएगा कि नहीं? 20 √2 क्या आ गई? ओ से लेकर बी, ओ से लेकर बी क्या है? देखिए, ओ से लेकर बी क्या है? आर। ओ से लेकर बी, है ना? ओ से लेकर बी कह लो, चाहे ओ से लेकर पी कह लो, चाहे ओ से लेकर क्यू कह लो, ठीक है? जो कि कितनी है? 20 √3, 20 √2। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है आपको? ये आर आपके पास आ गई है, इससे आप निकाल लेना क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/, कितना करते हैं? 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। उसमें से क्या घटा दोगे? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से आप वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना, आपका जो भी आंसर आएगा वो छायांकित भाग होगा। कर लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 14।
क्या दिया है, छायांकित भाग इसमें भी करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, जिसकी भुजा कितनी है 21 सेंटीमीटर, उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड है ना, त्रिज्याखंड। देखो R1 बराबर कितना है 21, एक को मान लिया 1 और एक को मान लिया 2, है ना। चलो इसे स्मॉल में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे आपको समझने में। R1 और R2 बराबर छोटे वाले को ले लो 7, है ना। बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटे वाले त्रिज्याखंड को घटा दो, आपका क्या आ जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, अर्धवृत्त कौन सा, BEC, अर्धवृत्त BEC के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, BEC, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दें, BDC। कैसे, BDC ने घटा देंगे, है ना। सफेद खाली भाग कौन सा, BDC का क्षेत्रफल, है ना। अब दिक्कत तो है कि वो सफेद खाली भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, हम अपना गधा कहीं का अब हम अपना पूरा चतुर्थांश D तक मान के चलेंगे। कहां तक मान के चलेंगे, D तक। चित्र बना लीजिए इस प्रकार का, देखिए ये क्या है अपना D और ये क्या है B और C और ये A। इस BDC का भाग का मान निकालना है जो कि कैसा है, खाली, है ना। सफेद खाली भाग BDC का क्षेत्रफल, सफेद खाली भाग भी है सर, हम इतने देंगे पाई। R का मान कितना है भैया, 14, है ना, 14 का स्क्वायर। ये तो चतुर्थांश का तो आराम से आ जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है AC, गुणे ऊंचाई कितनी है AB, है ना। इससे आपको क्या आएगा, इससे आएगा आपको सफेद खाली भाग का क्षेत्रफल। सफेद खाली भाग कौन सा, BDC, हमने उन्हें बता दिया है, BDC सफेद खाली भाग, ठीक है। हमें नहीं पता ये त्रिभुज है कौन है क्या है, हमें नहीं पता, तो हमने सीधा लिख दिया उन्हीं की भाषा में सफेद खाली, और कौन सा, BDC का क्षेत्रफल, सीधी बात है ना। देखिए वैसे तो ये क्या होगा, वृत्तखंड होगा, होगा कि नहीं, सफेद खाली भाग या वृत्तखंड, ये वृत्तखंड ही होगा। चलो देखो आप मेरे मुद्दे पे आते हैं, तो चलो करो, इसमें कर ही लो 1/4, 22/7, 1/2, 14, 56। ये किसका आ गया, सफेद खाली भाग का क्षेत्रफल। उससे काय में से घटा देंगे, अर्धवृत्त कौन सा, अर्धवृत्त कौन सा, BEC। BC का मान पता है सर, हम आपका सही आ रहा है कि नहीं, चलिए देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त मतलब आधा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2, पाई मतलब 22/7, R मतलब 7√2 का स्क्वायर। पाई बहुत उठपटांग विधि उन्होंने कहा था, जाने हाँ ऐसा कैसे नहीं आ सकता, तुम लोग जैसे महान व्यक्ति हमें गुणा भाग बताएंगे, गलत की तो लाइन लग जाएगी। ठीक है,
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखो हमें तो चित्र से पता करना है, किसी भी सवाल का कोई सूत्र नहीं, चित्र ही सूत्र है। चित्र छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, कैसे निकालते आप? पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस सफेद वाले के क्षेत्रफल घटा दो। अब दिक्कत ये सफेद वाले का कैसे निकले, तो सफेद वाले तक का ये है ना, तो सफेद वाले के क्या चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या घटा दोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, ये समकोण है तो ये आधार ये ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल ही लेते हो, उससे क्या आ जाएगा? सफेद खाली भाग का क्षेत्रफल, जो कि हमने निकाल लिया था 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। टाइम देखो पहले जल्दी दी है, इसके बीच में से एक लाइन खींच लेंगे, है ना, हम खींच लेंगे, मान लेंगे तो ठीक है। इस एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, उसका कर दो दोगुना, क्या कर दो? उसका कर दो दोगुना, तो आपके दोनों तरफ की आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कुछ? एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। चलो नाम दिया है कि हमें देना पड़ेगा? दिया है, नहीं दिया तो फिर बढ़िया अपने मन से दे लो, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे क्या चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, उसका दोगुना कर देंगे, तो छायांकित भाग का आ जाएगा, और इसका कर देंगे दोगुना, तो क्या आ जाएगा? पूरी डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पता ही है, कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार क्या है? आधार है कितना दिया है उसमें, है ना, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, आधार गुणा ऊंचाई, ये 90 अंश का बन रहा है, तो हमें कोण और नहीं निकालना है, एक आधार और एक ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और चतुर्थांश का निकालोगे तो क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई तो ठीक है, आर कितना है? 8। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लोगे छायांकित भाग का, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, उसका दोगुना कर देना, तो दोनों तरफ की डिजाइन का आ जाएगा। एक तरफ का आपने निकाल लिया तो दूसरे उसमें 2 का गुणा कर देना, तो दोनों तरफ का निकल आएगा। समझ में आ रहा है? लो हो गया असूल में।